कथानायक अभिराम, इस कहानी में कथानायक कौन है? बड़े भाई और छोटे भाई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कथानायक बड़े भाई की रुचि, हिज इंटरेस्ट किन किन कार्यों में था? कौन बताएगा? गणेश। अपने छोटे भाई को सलाह देना सर। ओके, पढ़ना सर, पढ़ाई करना, परिश्रम करना, आदर्शवादी होना, आदर्शवादी होना, परिश्रम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना सर, अभ्यास करना, जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना, अनुशासन से रहना, अपने छोटे भाई को एक दो थप्पड़ मारना। द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाना। भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाना, क्योंकि बड़े भाई की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसको निभाना, यह आदर्श जो है अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आगे बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्यों पूछते थे? क्या पूछते थे? क्यों पूछते थे? पहला क्या सवाल पूछते थे? हाँ, ओके। बड़ा भाई साहब जब भी छोटे भाई को देखता था, एक ही सवाल पूछता था। वह कौन सा सवाल था? आपने पढ़ाई किया? कहाँ जा रहे हो? कहाँ गए थे? गणेश वॉज करेक्ट। कहाँ गए थे? ऐसा छोटे भाई को जब भी देखता था, द सेम क्वेश्चन व्हाई ही यूज्ड टू आस्क, कहाँ गए थे? इसका मतलब हाँ, ओके गणेश, यू द आंसर। व्हाट वाज हिज इंटेंशन? बड़े भाई का इंटेंशन क्या था? ओके, you are doing the same mistake. Please don't repeat the mistake. What was his intention? बार बार सेम गलती को रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं है। सृजन, सृजन, what was the question and what was the answer? बड़े भाई साहब जब भी छोटे भाई को देखते थे, तब एक ही सवाल पूछते थे, कहाँ गए थे? ओके, एंड मत जाओ और पढ़ाई करो। ओके, गिव एक्सप्लेनेशन। बड़े भाई बोलता था सर, गलती नहीं करना है। हाँ, एक जो गलती कर रहे हो उस गलती को नहीं दोहराना, सुधारना। हाँ, नेक्स्ट। गलती कभी वो गलती का जो कर रहा है वो कभी रिपीट नहीं करना। निखिल पाटिल, गिव द एक्सप्लेनेशन। बड़ी कौन सी गलती करता था छोटा भाई? अभिराम, you are disturbing the class. चला जाता था सर। Listen, all of you, your son is disturbing. जैसे उसे खेलने के बारे में सोचता हो तब उसे पड़ जाता। Okay. सर एक और था सर कि वो घमंडी हो जाता था सर। हाँ, घमंडी, यस, करेक्ट। सर बड़े भाई उसे टाइम टेबल के हिसाब से मतलब ले चलना चाहते थे, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाता था उसे टाइम टेबल। सो घमंड जो है कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर कंसंट्रेशन इज ऑन सम डिफरेंस। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? हाँ, जब दूसरी बार क्लास में फर्स्ट आया, अव्वल आया अभिराम, छोटे भाई क्लास में जब फर्स्ट आया था, हिज बिहेवियर में, उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया? हाँ, घमंड आया सर थोड़ा। कार्तिक, बड़े भाई से उसका इज्जत कम होने लग गया सर। हाँ, बड़े भाई मुझे पता है सर, बड़े भाई के लिए उसका इज्जत कम होने लग गया सर, क्योंकि वो बड़े भाई को इज्जत देना कम देने लग गया सर। कमाटी से वन मोर आदित्य, गिव द आंसर। सर क्योंकि वो समझ रहा था कि मैं बहुत ग्रेट हूँ सर, मैंने मेरे भाई को क्या बोलते सर, डोमिनेट किया, डोमिनेट पीछे छोड़ दिया सर। और मैं अभी घर की देखभाल करूंगा वैसे सोच रहा था। ईगो Sagar Tripathi, give the correct answer. What was the question and what was the answer? You tell. What was the question, Karthik?
दूसरी बार पास होने के बाद सर घमंड आ गया था सर। घमंड आया, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन? वो सोच रहा था कि सर कि बिना पढ़ाई करके भी वो पास हो सकता है एग्जाम में। बिना पढ़ाई करके पास हो गया सर। वो बड़ा भाई 24 बड़ा भाई सोच रहा था सर कि उनके वजह से ही वो पास हो गया सर, फर्स्ट आया। ओके। और वो सर वो और चुप के वहाँ खेलने जाता था सर, पढ़ाई छोड़ के। अभिराम, यू गिव द आंसर, करेक्ट आंसर। वो घमंड में चला गया था सर, और वो सोच रहा था कि मैं पढ़ाई करके बिना भी पास हो सकता हूँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वो कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 5 साल बड़े थे। ओके, सर 5 साल बड़े थे और सर वो 9वीं कक्षा में थे 9वीं कक्षा में थे। और करेक्ट, छोटा भाई 5वीं कक्षा में थे। 5वीं कक्षा में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? हाँ, सम रिलैक्सेशन टेक्निक वो करता था। क्या करता था बड़ा भाई साहब? थोड़े बीच बीच में ब्रेक लेता था सर, खेलने जाता था थोड़ा। नहीं, पेंटिंग का काम करता था। राइटिंग, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करता था। मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता था सर। ओके, बार बार एक ही पेज को 2-3 बार नकल करता था। कंपोजिशन ना इम्पोजिशन। आर्ट करता था सर, प्रैक्टिस करता था सर। हाँ, रिजल्ट 30 शब्द में। वो पूछो। हाँ, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? भाई टाइम टेबल बनाता था। जब छोटा भाई डिसाइड करता था फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, कल से टाइम टेबल जो है, समय सारणी टाइम टेबल मैं पक्का इसका पालन करूंगा, आई फॉलो द टाइम टेबल, ऐसा डिसाइड करता था। लेकिन सुबह उठते ही उसका पालन नहीं कर पाता था। व्हाट वाज द रीजन? ओके, गिव द आंसर गणेश। खेल, हाँ, जब कोई बैट बॉल देखता था सर, वो अपने आप को रोक नहीं पाता था सर, इसलिए वो खेलने में बहुत समय बिता देता सर, और वो पढ़ाई करने में समय नहीं मिलता और सुबह लेट उठता था सर। बड़ा भाई सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने बैठ जाता था सर, टाइम टेबल सर वो खेलने आता सर, पढ़ने के लिए टाइम फॉलो करता था सर बड़े भाई। और हर रोज टाइम टेबल मेंटेन करता था। और एक बार टाइम टेबल वो फॉलो नहीं कर पाता था सर, क्योंकि वो ट्राई करता था फॉलो करने का, पर बड़े भाई की तरह नहीं कर पाता था। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया। once again क्वेश्चन। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? ओके, क्या रिएक्शन हुआ था? प्रांजल, आर यू एबल टू गिव द आंसर? सर मैं दूंगा सर बड़े भाई पूरा डर गया था सर, हाँ, और सोच रहा था कि आज घर में क्या होगा सर। हाँ, फिर बाद में सागर त्रिपाठी। सर 2 खींच के लगाया। तो बड़ा भाई गुस्सा हो गया, ओके, बोला कि पढ़ाई में ध्यान दो और हाँ, ज्यादा खेल। इतना घमंड अच्छा नहीं है। इतना घमंड घमंड अच्छा अच्छा नहीं है। हाँ, पृथ्वी, यू टेल यूर। सर 2 दहाड़े लगाए सर। ओके, फिर वो पूरा डर गया था सर, छोटे भाई साहब, हाँ, छोटे भाई, और बोला अपना ये था ना सर, पढ़ाई लिखे में ध्यान दो। पढ़ाई लिखने में। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? हाँ, मन की इच्छाएं वो दबाता था, छोटे भाई के सामने नहीं दिखाता था अपनी मन की इच्छाएं। He also wanted to do so many things, but he was hiding in front of his younger brother. Why he was hiding in front of younger brother? अपनी मन की इच्छाएं बाहर क्यों प्रकट नहीं कर पाता था? रोल मॉडल आइडियलिज्म, आदर्शवादी होने के नाते Okay, अभिराम, first you tell the answer. Why? वो उनके छोटे भाई के लिए आदर्श और आइडियल रोल मॉडल बनना चाहते थे सर। रोल मॉडल बनाने के लिए और आदर्श को जो है बनाए रखने के लिए। उनके पापा ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि हाँ, छोटे भाई को संभाल कर रखना। हाँ, हॉस्टल में जो है छोटे भाई को संभाल करने की जिम्मेदारी पिताजी ने बड़े भाई के। और अगर वही अपनी इच्छाओं को करेंगे तो सर छोटा भाई भी वही सब बिगड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिस साइड। हमने आदर्श पैदा करा था। आदर्श पैदा। बड़े भाई बोलते थे सर
मत खेलो सर। अगर उसने ही खेल दिया, खेलने शुरू कर दे तो वो छोटे भाई नहीं फॉलो करेगा सर उसको। हाँ, वह भी अगर वह भी खेलता है तो छोटा भाई भी खेलेगा, और वह भी फिल्म देखता है तो छोटा भाई भी फिल्म देखेगा। इसलिए अपनी मन की इच्छाओं को दबाता था और बाहर प्रकट नहीं कर पाता था। ओके आदित्य, क्लियर? सर सब बोल दिया सर, सब बोल दिया, सब लोगों ने सारे पॉइंट सभी लोगों ने। ओके हाँ, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को हमेशा सलाह देता था। क्यों देता था? क्योंकि वो अचीव करना चाहता था सर। वन बाई वन। वो अपने भाई को अपने उसके आगे वाले लाइफ में अचीव करवाना चाहता था। हाँ, लाइफ में बड़े जो भाई है की जिम्मेदारी होती है। सक्सेस, लाइफ में वो बड़े सक्सेस भाई की मिलने के जिम्मेदारी लिए। है सर। ओके कार्तिक, नाउ फिर से कॉपी। सर वो बड़े भाई की जिम्मेदारी है सर। ओके, बिकॉज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी की वजह से। फिर सर अपने छोटे भाई, पृथ्वी, अपने छोटे भाई को ये अच्छा रास्ता दिखाना चाहता था। हाँ, छोटे भाई को अच्छा रास्ता दिखाना चाहता था। वेरी गुड। पढ़े ना पढ़े लेकिन उसके छोटे भाई को आगे ले जाना चाहता हाँ, वह पढ़ाई में कमजोर क्यों ना हो, लेकिन छोटा भाई अच्छी तरह पढ़ सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर पढ़ने में सके। अच्छा नहीं था सर, पर वो चाहता था लेकिन कि सोचता था कि उसका मेरा छोटा भाई पढ़ लिख कर मेरे जैसा ना बने, बड़ा आदमी बन जाए। वेरी मेरे गुड। जैसा ना बने सर। वो बड़े भाई की तरह सोच रहा था। हाँ, वेरी गुड। में जो है अपने छोटे भाई के प्रति और घर के प्रति कुछ सैक्रिफाइस, त्याग की भावना, त्यागना, जिम्मेदारी निभाना। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो जिम्मेदारी के नाम पर और रिस्पांसिबिलिटी के नाम पर पैसा जो है दूसरों को देना, देन ओनली यू विल बी द हीरो एंड यू विल बी द रोल मॉडल। द प्रॉब्लम इज व्हाट? नॉट टेकिंग फ्रॉम अदर्स, गिविंग ओनली। The success comes when you give something. Success comes when you give something. Then only you will be success in your life. तो बड़ा भाई हमेशा कुछ ना कुछ देता था, हमेशा कुछ ना कुछ सलाह देता था और पैसा देता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। Everything giving quality only, giving quality. That's why he is the role model and he is the hero of the story. Okay, one more. Now, according to you, who is the hero of this story? बड़ा भाई या छोटा भाई? Sir. बड़ा भाई. But he is having all failures only in his life. इतने failures होने के बाद भी वह हीरो क्यों कहलाता है? वो छोटे भाई को पढ़ाना चाहता था। One by one. First who will tell? सृजन. Okay. छोटे भाई के लिए उसका खेलना क्या करता है सर, और फिल्म देखना और दोस्तों के साथ खेलना सब छोड़ता है सर, उनके भाई के, छोटे भाई के लिए सर। हाँ, ओके कार्तिक। उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है सर। अनुभव है। यस सर। अनुभव, एक्सपीरियंस। ओके, हाँ गणेश। सर वो अपने भाई को सब कुछ अच्छा सिखाना चाहता था सर, इसलिए वो No, according to you, why बड़ा भाई साहब is the hero? because he sacrificed his all his games and Sacrifice. Okay. Sir. हाँ. त्याग दिया Sir, he sacrificed his games and everything he sacrificed, sir. But he wanted that his brother should become a successful person, not like him, sir. So what he achieved, he felt that he also achieved that. So वादा को निभाना। हाँ sir. पिताजी को जो वादा दिया था उसको निभाना। Yes, sir. वादा को निभाना। If you are giving a promise to somebody, but you have to To fulfill that. responsibility को निभाना। हाँ. छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? हाँ, नरम गरम व्यवहार। Here two technical words are there. Listen, all of you. नरम व्यवहार, soft behavior. गरम व्यवहार, hard behavior. कभी भी बड़ा भाई जो है ज्यादा हार्ड बिहेवियर से नहीं करता था छोटे भाई को। नरम, सॉफ्ट। ही यूज्ड टू रिक्वेस्ट। वो डंडा से नहीं मारा, थप्पड़ नहीं दिया, हार्ड बिहेवियर कभी नहीं किया बड़े भाई ने। सॉफ्ट बिहेवियर, नरम व्यवहार से समझाने के लिए कोशिश करता था। तो एक दो बार जो है छोटा भाई उसको क्या गलत फायदा उठाना चाहता था। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? हाँ, गलत फायदा एक बार उठाना चाहता था। What was that behavior? क्योंकि जब घमंड में आ गया था सर, उसने सोचा कि अब हम दोनों एक वर्ष के अंतर में सर क्लास में,
इसलिए ऐसा आया था सर। सर वो ये भी है सर कि वो हमेशा टॉप करता था सर, टॉप करता था। और उसमें घमंड आ गया था सर कि जो मैं हूँ मैं अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं उनका कहाँ नहीं सुनूंगा। ओके, वेरी गुड। एक बार दो बार जो है बड़े भाई साहब जो बोलते थे, और छोटे भाई का बात जहर जैसा लगता था सर। हाँ। बड़े भाई का बात सर, हाँ, बड़े भाई की बात जो है छोटे भाई को जहर जैसा कड़वा लगता था। प्रांजल, can you tell something? प्रांजल, you give your answer. हाँ। Okay, Gulshan, you tell the answer. उसे सर बड़े भाई जब भी उसे छोटे भाई को सर क्रोध लगता था कि ये खुद पहले अपने नहीं कर रहा है, मुझे कह रहा है। हाँ। और मन में होता है ना, मन में सर पहले क्रोध तुम होता अपने है। बारे में देखो, अपने बारे में देखो, अपने फॉलो करो फिर दूसरों को बोलो मुझे सर। क्यों उपदेश दे रहे हो? हाँ, then सर उसे अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था कि खुद ये देव बताएगा। हाँ, हाँ, वो बड़े भैया क्या करते थे, wear mask.